मैं हूं आपका होस्ट अजमल जट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाजरीन, जिस तरह के आपको पता है कि हाई कोर्ट के वाज़ेह ऑर्डर थे कि लाहौर को तजावज़ात से पाक रखा जाए, इसी हवाले से वाघा जोन ने उन अहकामात को हवा में उड़ाते हुए तजावज़ात की खुल्लम खुल्ला छुट्टी दे दी है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे रेडी बानों से भी और यहाँ पे दुकानदारों ने जिन्होंने अपनी दुकान के आगे जो है वो नाजायज़ जो है वो स्टॉल लगाए रखे हैं, जो कि हाई कोर्ट के जो ऑर्डरों को भी उन्होंने हवा में उड़ा दिया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे आज रेडी बानों से कि उनका क्या कहना है और ज़ली इंतज़ामिया की जो मिली भगत है उसका भी आपको बताएंगे कि ज़ली इंतज़ामिया ने किस तरह जो है ये तजावज़ात माफिया जो है इसे सरगर्म किए रखा है। हाँ जी, मेरे साथ इस वक्त एक रेडी बान भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर इन्हें कितना टाइम हो गया यहाँ पर रेडी लगाते हुए। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाईजान, ठीक हो? कर अल्लाह भाई। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे रेडी लगाते? 6 साल साहब। 6 साल से यहाँ पे लगा रहे हैं? हाँ जी। तो कभी टाउन वाले बंदे नहीं आया आपको रेडी से उठाना? आंदे ने भाई। क्या करते हैं फिर? रेडियां चुके ला यहाँ भजा देंगे ने, अगे ला के नहर वाली साइड से तुर जाने। हमें पता ये चला है, ज़राए के मुताबिक भी हमें ये खबर मिली है कि यहाँ से वो मंथली लेते हैं और मंथली लेने के बाद वो खुल्लम खुल्ला छुट्टी दे देते हैं कि यार इधर लगा लो, इधर लगा लो, इधर लगा लो रेडी। नहीं भाई, मंथली तो कोई नहीं अं देंगे। वेख्या गया ये है कि अंजमन बनी है, 50 रुपए लेंदी। उच्चे फायदा होंगे सानू कोई कंडा कुंडा चुक के टाउन वाले लै जान, तो जो 50 रुपए लेंदा वो फिर सानू कंडा मंगवा के देंदा। अंजमन रेडी वालों की बनी? हाँ जी, वो फिर भाई कोई भी होंदा ना तो फिर। जी नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे रेडी बानों की भी जो है वो एक यूनियन बरकरार हो चुकी है, जो टाउन वालों को जो है वो जो है सर्विस देती है। इसी वाले से मैं बात करूँगा इनसे भी। भाईजान, कितने पैसे देते हैं आप उन्हें? 50 रुपए भाई फी रेडी। फी रेडी के 50 रुपये। और अगर आपका सामान ले जाएं तो? वो भी सिर्फ भाई ना सड़क दे अंदर वाले कोई नहीं देंगे, जो सड़क ते खड़े ना बाहर मेन रोड ते उन्होंने 50 रुपये पर रेडी है जी बस। तो वो जो आपका सदर है रेडियों का, वो कौन है? सदर कोई नहीं है साहब, इतने एक जड़ा समझ लो कि मोहतबर बंदा अगे बड़ा बुजुर्ग टाउन का ही कोई बंदा आ जाता है? टाउन का नहीं था। कौन आता है फिर लेने? वो साढ़े दे विच ही अही आपस च सिलेक्ट करने के जा रहा है बंदे नु अगे ला लो, चलो जाके चीज छड़वा लिया। वो आगे जाके फिर ये उनसे बातशात कर लेता है कि भाईजान इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, ये पैसे ले लें, इस तरह ले लें। जुर्माना करवा के या उस तरह जिस तरह भी करके ले आंदा। वो जुर्माने की पर्ची भी मिलती है? हाँ जी, पर्ची मिलती है। सरकारी पर्ची मिलती है? ये नहीं साहब पता सरकारी होंदी है कि लोकल होंदी है, लेकिन पेपर होंदा नहीं। वो पेपर के ऊपर कोई गवर्नमेंट की स्टैंप होती है? हाँ जी, वो होंदी उत्ते साडे बकायदा साडी ID कार्ड की कापी लगती है। गवर्नमेंट स्टैंप पे आपको वो फाइन जो करते हैं उस पे करते हो आप? हाँ जी भाई। और वो 50 रुपये आप कह रहे हो कि डेली बेस पे हम देते हैं? वो हमने नहीं पैसे देने, जिसको हम 50 रुपए देते हैं ना रोज, उसी ने देने हैं। यानी कि आपने रेडी लगाने के उसे 50 रुपये जमा करा देने हैं, आगे उसका दिल माने उन्हें दे चाहे ना दे। हाँ जी, ऐसे ही है। छड़ा लिया भावें जुर्माना दे के लिया, जिस तरह भी लिया वो सिर पीड़ है सिर्फ ऐसी चीज है। जी नाजरीन, आपने देखा कि ये है वाघा जोन की जो है वो इंतज़ामिया, जो कि यहाँ पे मिली भगत से एक स्पेसिफिक बंदा जो है वो उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है, जिस पर वो जो भी एक्शन करवाते हैं उसी एक्शन पे वो जाता है, उनसे बातचीत करता है और लोगों का सामान जो है, रेडी बानों का सामान जो है वो वापस उन्हें कर दिया जाता है। इसी वाले से हम आगे बढ़ेंगे और रेडी बानों से बात करेंगे, उनका इस हवाले से क्या कहना है मजीद। ये जो रेडी बान है अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी रेडी लगा लेते हैं, इससे भी आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे क्या मुश्किल है, मैंने तो देखने जी लड़ना नहीं इधर किसी से, या कोई हम लड़ नहीं सकते। ये इधर गंदगी का हाल देखें, या कोई मैं कहूँ जनाब जैसे गंदगी साफ़ करें, मोटरसाइकिल खड़ी करनी है, सौदा लेना निकल जाना है, तो ये इन लोगों को अंदर ज़रा देखें ना जाके, अंदर की जो पोजीशन है वो आपको पता लग जाएगा कि क्या वहाँ वो अंदर तो गुजरगाह भी है, जीरन बन चुकी है। हाँ बिल्कुल, वो अंदर गुजरगाह भी, और फिर जो उधर के लोग जैसे बैठे हैं, असल में इधर कोई कानूनी जो है ना वो चक्कर ना वो होना है आज तक, ना उसका कोई ऐसा कोई अजाला होगा, है जी। तो मसला ये है कि अब कोई कहता है जी ये रेट है, वो लेना पड़ता है, नहीं लेंगे तो आपको पता है कई लोग तो ऐसे बदतमीजी से भी कि ये जो रेडी बान है ये अपनी मर्जी की जो है वो जगह कवर कर लेते हैं, उससे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पड़ा था कि नहर की तरह जो रेडियां लगी वहाँ वो उनके वो जो है सरकारी, वो उधर से वो उनका कोई सुपरवाइज़र वो हर रेडी से 100 रुपया 50 रुपये। अब इनसे इन्होंने भी लाजमी बात है कि 100-50 के बदले इन्होंने हज़ारों कमाना है, जो भी अपना इन्होंने रेट बनाना है। ये जो वो आपके कहने का मकसद से आज 80 रुपये 100 रुपये रेट प्याज बेच रहे हैं, क्या इनका गिरेबान हम पकड़ लें? कल मैंने परसों 40-50 लिया प्याज, आज वो 80-90 रुपये दे रहे हैं।
तो मकसद है इस महंगाई को ना वो कवर कर रहा है ना उसके कोई अजाला हो रहा है। नहीं भाई साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा था, आपको जब आते हैं ट्रैफिक भी बंद मिलती है, ये जो रेडी बंद है जबकि इन्हें इजाज़त ही नहीं है यहाँ पे रेडी लगाने की, इस वाले से मैं आपसे पूछ रहा। आपने अभी इंकशाफ किया कि वहाँ पर नहर पे जो है वो मनमानी की जगह उन्होंने कवर करके रखी है और 150 रुपये डेली लेते हैं। हाँ, वो मकसद ये है कि देखें ना, वो आज का नहीं है, एक अरसा दराज से ये ट्रेंड आ रहा है। इस ट्रेंड को किसी ने ना ख़त्म किया है ना ख़त्म होगा। मसला यही है कि अब हम वही मीडिया पे या इधर उधर वो बोल के अपना दिल ठंडा कर लेते हैं। बाकी जो है वो इसका कोई अदाला नहीं, कोई कारपोरेशन या कोई सरकारी अदारे कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसमें। मैं तो एक यूटिलिटी स्टोर पे देखता हूँ कि वहाँ एक उधर वो जनाब जिस दिन वो आटा आता है वो ब्लैक हो जाता है, कहीं कुछ होता है, तो उसको क्या करेंगे? उन्होंने लिखा कंप्लेंट सेल में आप करें, वो कुछ भी नहीं होती, कार्रवाई नहीं होती। मसला ये तो ऐसी बस चल रहा है माशरा, इसको अल्लाह बेहतर करे, इनके खौफ डाले इन सरकारी अफसरों के, ये खुद फिरे ना तो इन्हें पता लगे कि तकलीफ़ क्या होती है। सही है ना? बाकी तो छोटा मोटा बेचारे उसने क्या करना है, या रेडी वाले को किसी से आप क्या रेडी वाले से ज़रा सी करेंगे वो आपको ऐसे गिरबान से पकड़ लेगा। उनकी तो अपनी इधर एक इजारादारी है, इनको कुछ नहीं आप कह सकते। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इनका कहना था कि ज़ली इंतज़ामिया का अमला अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं उसे जो है वो मलहूज़े खातर रखते हुए अपने एसी वाले कमरे को छोड़े और रोड पे आके देखे कि शहरियों को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी वाले से हम आगे बढ़ेंगे और रेडी बानों से भी बात करेंगे, आखिर उन्हें किसने खुल्लम खुल्ला छुट्टी दे दी कि तजावज़ात की उन्हें माफ़ी है, जहाँ दिल करे वहाँ पर रेडी लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक है? शुक्र है अल्लाह पाक। आप अच्छा भाईजान, ये बताइएगा, आपने यहाँ पे जो रेडी लगाई हुई है, कभी ज़ली इंतज़ामिया का बंदा नहीं आया आपके पास कि भाई यहाँ पे आपने नाजायज़ रेडी लगाई हुई है? आते हैं, कभी कभी आते हैं और कंडे भी उठा के ले जाते हैं, टाउन वाले आते हैं। और इसलिए हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमें ना कोई प्रॉपर्ली जगह दी जाए जहाँ पे हम अपनी रेडियाँ लगा सकें। अच्छा भाईजान, आपने बताया अभी के टाउन का अमला आता है, आपका तराजू उठा के ले जाता है, उसकी मद में कितने पैसे दे के आप वापस लाते हैं? कम से कम 500 रुपये देते हैं वो। ये रेट फिक्स है उनका? हाँ जी। ये वागा जोन वाले आपसे 500 रुपये लेते हैं, फिर आपका कंडा आपको वापस देते हैं? हाँ जी, वो एक पर्ची बनाते हैं, उस पर हमारी फ़ोटोकॉपी भी लगाते हैं और फिर वो कहते हैं ये चाहे खुद जमा करवाओ और चाहे वो कहते हैं हमारा बंदा चले जाएगा। लेकिन इससे हमारी दिहाड़ी भी टूटती है, फिर हम उनको ही 500 रुपये दे देते हैं कि आप अपना ही बंदा भेज देना। वो भी पर्ची भी फारग हो जाती होगी? हाँ, वो पर्ची उनके पास ही होती है, वो स्टैंप लगा के और हमारी फ़ोटोकॉपी लगा के उधर रख लेते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ है आपकी रेडी उठा के ले गए हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा मामला तो नहीं हुआ। रेडी उठा के नहीं लेके गए, कभी किसी और रेडी बांध के लेके गए हो? कभी कभी किसी और की ले जाते हैं, हमारी नहीं अभी तक ले। उसका क्या रेट लेते हैं फिर? उनका उनको ही पता हो, हमें नहीं पता उन मामलों। हमें ये पता लगा है, ज़राए ने हमें भी बताया, लोगों ने भी बताया है कि यहाँ पर अगर तराजू उठा के ले जाएं तो 500 रुपये रेट है फिक्स, और अगर रेडी उठा के ले जाएं तो 1000 रुपया लेते हैं, फिर रेडी वापस देते हैं। हाँ, ऐसे ही होगा, जितना ज़्यादा चीज़ उठा के लेके जाएंगे ना उतना ही ज़्यादा रेट लेते हैं। कभी ऐसे भी हुआ आपका फल भी उठा के ले गए हो? हाँ, पिछली मरतबा 4 पेटियाँ उठाई थी उन्होंने फ्रूट की और फिर 1000 रुपये दिया था उनको हमने जुर्माना। 4 पेटियों का 1000 रुपया आपने लहदा दिया, तो कमाया क्या रात को? कुछ भी नहीं। फिर आपको पता ही है क्या है मामला तो बनता है इनका, सबको ही पता है, गवर्नमेंट को भी पता है। अगर 4 पेटियों की कमाई 1000 रुपये नहीं होती, यही 100-200 रुपये कमाई होती है। अगर वो 4 पेटियाँ उठा के लेके गए हैं तो इसमें से आप खुद ही अगर हिसाब लगा के हमने क्या बचाया होगा शाम को। कभी ऐसे भी हुआ आपसे फ्रूट ले गए हो? नहीं, फ्रूट नहीं कभी भी उन्होंने लिया। फ्रूट कभी नहीं लेके गए? कभी नहीं लिया। तो यहाँ पे कोई वार्डन हजरात, यहाँ पे कोई बंदा ऐसा नहीं आता कि आपको मना करता हो कि रेडी उठा लो यहाँ से? नहीं, एक बार आया था वाल्टन वाला भी, उसने भी मना किया था, 2-3 दिन वो मना करता रहा, फिर पुलिस को भी साथ लेके आया, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो फिर चला गया। अच्छा, हमें अभी आगे एक रेडी बान ने बताया कि यहाँ पे डेली बेसिस पे 50 रुपये जो है वो इकट्ठे किए जाते हैं, जो टाउन के अमले को दिए जाते हैं। हाँ, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है, 50 रुपये रोज़ इकट्ठे होते हैं पर रेडी, जिन्होंने इस रोड पे रेडी लगानी। नहीं, इस रोड पे नहीं इकट्ठे होते, जो पिछला रोड है ना उस पे इकट्ठे होते हैं, और कोई है जो इस रोड पे भी देता है, नहीं तो हर कोई नहीं। उन्होंने कहा जी बंदा फिक्स है हमारा, वो आता है, वो हमसे 50 रुपये 100 रुपये रेडी का ले जाता है। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये प्रॉपर्ली जो अंदर रेडियाँ लगी हुई हैं ना, जो अंदर वो सर्विस रोड इस्तेमाल हो रहा है, वो उनके लिए है। वो 50 रुपये देते हैं डेली के, और उनका वो जो भी निज़ाम है वो उनको ही पता है। आप 50 रुपये नहीं देते? नहीं, मैं नहीं देता। आप कितने देते हो? कोई भी नहीं देता इधर खड़े होने के। कोई पैसे नहीं देते आप?
तो जो इकट्ठे करते हैं पैसे वो कहाँ से आते हैं? नहीं, वो आपको बता रहा हूँ, जो अंदर सर्विस रोड इस्तेमाल हो रहा है ना, वो उनसे पैसे लेते हैं वो। जी नाजरीन, आपने देखा ये थी वाघा जोन की जो है वो मिली भगत के 50 रुपये रेट जो है वो पर रेडी फिक्स है। जहां पर 50 रुपये दिए जाते हैं वहां पर मनमाने की रेडी भी लगाई जाती है। इसी वाले से मैं आगे बढ़ूंगा और भी रेडी बानों से बात करूंगा कि आखिर मामलात क्या हैं, कि किस तरह ये रेडी बान अपनी रेडी जो है वो रोड के ऊपर ले आते हैं जबकि इसकी इजाज़त नहीं है। हाँ जी, मेरे साथ एक और रेडी बान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका आज यहाँ पे जो इन्होंने रेडी लगाई हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान ये बताइएगा कि आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे रेडी लगाते? हमको 20 साल हो गए। 20 साल से यहीं पे लगा रहे हैं? हाँ जी। कभी टाउन का अमला नहीं आया आगे? कभी आते हैं, ले जाते हैं, चले जाते हैं, सामान ले जाते हैं, फिर जुर्माना भर के ले आते हैं। जुर्माना वही जो जिसका कोई पूछने वाला नहीं वो वाला जुर्माना? नहीं, अंदर टाउन में जाते हैं, उधर जुर्माना। कितने की पर्ची बनती है? 500 रुपया। वो सरकारी पर्ची बनती है? हाँ जी। तो वो भी लेते हैं और पर्ची भी लेते हैं, उस हाथी में मोहर लगाते हैं। अच्छा, मुझे ये भी अभी पता चला है यहाँ पे आगे एक रेडी बान है, उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पे 50 रुपये पर रेडी जो है वो रेट डिसाइड है। उसके बाद जाके वो जो एक बंदा हमने स्पेसिफिक बंदा हायर किया हुआ है वही टाउन से जाके मिलता है, वही हमारी चीज़ें वापस ला। जी जी, ये पैसे रोज लेके जाते हैं 50 रुपये। वो कौन लेके जाता है? वो इधर से टाउन वाले का बंदा होता है, वो टाउन वालों का बंदा लेके जाता है? हाँ जी। यानी कि जली इंतजामिया का बंदा आता हाँ जी। है, वो पर रेडी जो आगे लगी हो खाली यहीं से लेके जाता है कि वो सर्विस रोड वाले? नहीं, सब से लेके जाते हैं। यानी कि जितना ये वाघा जोन है सबसे 50 रुपये रेडी के हिसाब से वो लेके जाता है। उसके बाद मसले मसाइल वो खुद हल करता है जी। और उसके बावजूद आपको पैसे देने भी पैसे सामान ले जाए, वो उससे पैसे हम दे के लेके आते हैं। कितने पैसे दे के लाते? 500 रुपया जुर्माना पड़ता है। 500 रुपये का होगा 1000 रुपया, तो कंडा ले जाए तो 500 रुपया। कि इसका मतलब पीछे जो इंकशाफ हुआ वो ठीक था कि 500 रुपया तराजू का रेट फिक्स है और 1000 रुपया अगर रेडी ले गए हैं तो रेडी का रेट फिक्स का है। इसका मतलब जली इंतजामिया तो अमीर हो रही है। हाँ जी, जो काम करे वो कहते काम नहीं होगा, जुर्माना भरें तो ले जाए, नहीं आप जाए। 500 रुपया कमा लेते हैं आप रोज? 500-700 जो ही कमाना वो उधर दे के चले जाते हैं। तो बच्चों के लिए क्या लेके जाते हैं? वो अल्लाह मालिक है, क्या करें फिर, मजबूरी है, मजबूरी में से कमाना है, क्या करें। क्या कहना चाहेंगे? तो वो कहते हैं हम क्या करें, अफसर से पूछो। अफसर कहते चौके सामान बेच रखो, पैसे भी लेके जाते हैं तो फिर भी कंडा सामान ले जाते हैं। यानी कि वो पैसे भी लेके जा रहे हैं, उसके बाद वजूद आपसे बदमाशी करके वो चीज़ें भी उठा रहे हैं। उठा रहे हैं, तो आप आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करते? आवाज़ किससे बुलंद करें, सब ये बस सुनने वाला है, देख के कोई अनमुँह कर लेता है, कोई अनमुँह कर लेता है। जिसका सामान ले जाता है बस उसका ही जाता है, दूसरे का कोई बात नहीं। वो जो बंदा 50 रुपये रोज इकट्ठे करता है, कहते हैं कोई नहीं सुनता, भाई दो लेके जाएंगे, जाओ टाउन पे, कहूँ कहता है यहाँ पे लगाओ। मैं ये भी रौला पाने भाई तुम ना लड़ लो पैसे, फिर भी लैके जाते, देने पेंदे, सारे देंदे, फिर सानू भी देने पेंदे। यानी कि आपको भी जब अगर आपका तराजू ले जाते हैं 50 रुपये के बावजूद 500 रुपये आपको फिर भी अपने तराजू का देना जी, फिर भी बरकर आते हैं, फिर भी देखे। जी नाजरीन, आपने देखा कि ये थी वाघा जोन की जो है वो मिली भगत जो आज हम आपको दिखा रहे हैं इस KNI प्रोग्राम के तवस्सुल से। आप देख सकते हैं कि टाउन की जो है वो मिली भगत जो है वो वाज़ेह नज़र आ रही है। इसी वाले से मैं आगे बढ़ूंगा और भी जो है वो रेडी बानों से बात करूंगा कि उनका इस हवाले से क्या कहना है कि किस तरह हम ये तजावज़ात का जो बाज़ार सरगर्म रखते हैं। जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त एक रेडी बान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान कितना टाइम हो गया रेडी लगाते? तकरीबन बुढ़े हो गए हैं। इसका मतलब बचपन से फ्रूट कर दिया। 30-40 साल हो गए? हाँ 40 साल। इधर ही रेडी लगा रहे हैं? नहीं, यहाँ नहीं लगा रहे थे, पहले चुंगी अमृतसर पे लगा रहा, अभी तो लगा इधर लगाते कितना टाइम हो गया? ये हो गया साल का। 1 साल से यहीं पे लगा रहे हैं, सेम प्लेस पे, सेम जगह पे? हाँ जी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि टाउन का अमला आया हो और उसने कहा हो कि यहाँ से रेडी हटा लें? कई मरतबा कहा भाई, क्यों नहीं कहा। आप भी 50 रुपये रोज़ देते हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं पैसा दिया, अल्लाह को जान देनी है। हमें अभी पता चला है कि एक स्पेसिफिक बंदा हायर है जो कि रेडी बानों से जो वो 50 रुपये रोज़ इकट्ठे कर लेता होगा। मैं हाँ सुना है मैंने, वो आदमी वहाँ से पैसे लेता है, मगर मेरे पास कभी नहीं आया। आपने कभी नहीं पैसे दिए? नहीं, मैंने कभी आपका तराजू लेके गया? हाँ, वो LT वाले वो उठाते हैं तराजू, ऐसा हफ्ते जो ना 5 बार उठाता। तो 500 रुपये दे के लाते हैं? 500 रुपया दे के लाता हूँ। उसकी कोई पर्ची मिलती है? हाँ, पर्ची मिलती है सरकारी के दूसरी?
सफ़ेद पर्ची। आम पर्ची होती है, उस पर सरकार की कोई स्टैंप नहीं होती? नहीं। अपनी सरकार इन्होंने बनाई हुई है, हाँ। अपनी मर्जी से ये जो भी दिल माने पर्ची बना दें, हाँ, जिसको छोड़ दे, जिसको चाहे उठा ले। जो इनका मनपसंद बंदा उसे छोड़ देंगे, जो नहीं है वो। नमा हूँ, मतलब मुझे 5-6 महीने साल हो गया, मुझे नहीं माफ़ करेंगे। यानी कि आपको पूछने नहीं आते? आते मेरे उन्होंने 5-6 मरतबा ये इस हफ्ते में कंडा उठाया, वो मेरे को लिखा हुआ ऊपर। कभी ऐसे भी हुआ कि आपका उठा लिया और साथ वाले का ना उठाया? छोड़ दिया, कईयों को छोड़ा मेरे साथ। क्या वजह उसकी? उनका पैसे वो उनकी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ। मंथली देते होंगे? हो सकता है और नहीं भी हो। आप नहीं देते हैं तो आपका कंडा उठाते हैं? हाँ, ऐसा ही है। क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट से? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इंसाफ करें अल्लाह की मेहरबानी से। जो भी लोग हैं यहाँ काम करते हैं उनको इज्जत से, गरीब आदमी हैं, रोटी कमा रहे हैं बच्चों की, उनका साथ दें। जी, मेरे साथ इस वक्त एक यहाँ पर और एक स्टॉल मौजूद है जो कि टी स्टॉल है, इनसे भी मैं बात करूँगा, इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक? भाईजान कब से स्टॉल लगाया आप? ये हो गए 4-5 साल। तो आपके पास ये जगह सरकारी है? नहीं, ये गवर्नमेंट की जगह है। नहीं, आपने ये जगह खरीदी? नहीं, मन मर्जी से लगाई हुई है? बस मजबूर है, गरीब आदमी की करना पैन। कभी ऐसा नहीं हुआ कि टाउन का अमला आया हो, आपसे पूछा हो कि भाई? कहते ने पूछते ने, क्यों नहीं पूछते जी? मैं ये पता चला कि यहाँ से मंथली जाती? नहीं, कुछ भी नहीं जाता ऐसा। वैसे तो आप लगा ही नहीं सकते। नहीं, कोई मंथली नहीं, कोई शय नहीं जाती। अभी हमें पीछे से पता चला, उन रेडी पानों ने भी बताया कि हम डेली बेस पे पैसे देते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें कुछ रिलीफ मिल जाता है। आप कितने पैसे देते हैं? नहीं, मैं नहीं, कुछ भी नहीं तो देते। ये जली इंतजामिया चाय पानी पी लेते आ जाते हैं कभी कभी, यानी कि 2-4-5 कप चाय पी ली और आप सुरखरू है? कोई मसला नहीं, पी जाते हैं साहब। फिर नहीं पूछते? नहीं पूछना है क्या, ये वो भी प्यार करते हैं, मजबूरी ये करना जो है। फिर नहीं पूछते आप? ऐसा पूछा कुछ नहीं देते जी। चाय पिलाते हैं आप? चाय पानी पी लेते आ जाते हैं। अब 60 रुपए का कप हो गया, इसका मतलब 5 कप गए तो 300 रुपया तो गया। आधा कप पी लेते हैं, पूरा कप पीते ही नहीं। कितने कप पीते हैं डेली? मतलब 3 कप जो है, जो 4 आदमी है तो आधा आधा हो गया, 2 कप 3 कप बन जाते हैं। डेली पिलाते हैं आप? नहीं, कभी कभी। हफ्ते में कितने दिन? कोई 1-2 दिन ला लो, कभी नहीं भी आते। फिर वो आपसे नहीं पूछते? नहीं, कुछ भी नहीं, बैठे रहो। बैठे हैं जी। कभी नहीं हुआ कि आपका ये चूल्हा उठा? हाँ जी, उठाया भी है, कई बार उठा के ले भी जाते हैं। कितनी पर्ची देते हैं? वो भाई बड़ा जाता है, वो ही जानता है सारा। यहाँ पे हमें ये भी पता चला कि एक बंदा स्पेसिफिक है, एक बंदा नॉमिनेटेड है जो यहाँ से पेमेंट इकट्ठा करता है, और वहाँ से अगर फॉर एग्जांपल आपका चूल्हा उठा के ले गए तो आप उसे भेजेंगे, वही लेके आए? नहीं, आप ही लेना पड़ता जाके जी। हाँ जी, आप ही लेना जाना, आप ही जुर्माना भरना है, किसी ने कोई नहीं वो जाना। जुर्माने की सरकारी पर्ची देते हैं? जी, वो देते हैं उधर से। कौन सी पर्ची होती है? छोटी सी पर्ची देते हैं जो टाउन वाले आप। सरकारी पर्ची होती है? सरकार की स्टैंप लगी होती है? हाँ जी, मोहर लगा के देते हैं, जुर्माना करते 1500 2000 जितना भी करें। अच्छा, सामान के हिसाब से, उस हिसाब से फिर देना पड़ता है। साल में कितनी दफ़ा जुर्माना हुआ आपको? 1-2 दफ़ा समझो हो गया होगा। वो तो फिर कह लें कि फॉर्मेलिटी पूरी की, उन्होंने जुर्माना तो ना किया। तो बस फिर हुण भान की कर सकते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक है? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये रेडी बांध जो है अपनी मनमानी की जगह कवर कर लेते हैं, जिस तरह इस तरह मेरे भाई ने जो है वो जगह कवर कर रखी है। वो कहता है साल में 1-2 दफ़ा जो है वो पकड़ के वो फॉर्मेलिटी भी पूरी कर देते हैं, और जो है वो मंथली भी चल रही है। क्या कहेंगे आप? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई तंग नहीं, लिहाजा के सन मजदूर करके हुकूमत साडा सास करती है थोड़ा बहुता। क्या सास करती है? सास यही है, थोड़ा बहुता तंग नहीं करते, लिहाजा के एक साइड पे लगा लो। कौन सी साइड पे लगा लो? जगह उनकी तो नहीं है भाईजान? ये कच्चे जगह पे। यहाँ पे तो ये रोड है, मेन शाहराह है जो यहाँ से जाती है वाघा बॉर्डर जी, तक, जी। और यही वो जगह है जहाँ से हिंदुस्तान से जो है वो अब इंडिया से लोग जो है वो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ से लोग जो है वो इंडिया जाते हैं। तो वो किस तरह आपको इजाज़त दे देंगे कि आप यहाँ पे रेडी लगा लें? नहीं, साइड पे कच्चे पे साइड पे लगा लेते हैं। साइड पे कौन सी जब जगह? अफसर आना हो साइड पे कर लेते हैं। यानी कि वो पहले ही आपको बता देते हैं कि आज रूट है, हाँ। आज रेडी है, साइड पे लगा लो। साइड पे लगा लो। ये आपको इन्फॉर्म कर देते हैं पहले? रोड खाली चाहिए। आज रोड खाली चाहिए, कल फिर लगा लेना। नहीं, फिर वो 2 दिन के 3 दिन ऐसा ही है? बताएंगे ना, फिर 2-3 दिन बताएगा, फिर 2-3 दिन नहीं लाएगा, फिर लाएगा।
यानी कि आपको वो अलर्ट मैसेज जारी कर देते हैं, भाई आज अपना बंदोबस्त कर लो, आज अफसरों ने आना जी। है, आज यहाँ पे अपना आप उठा लो यहाँ से। हाँ जी, ऐसे आपको अलर्ट मैसेज जारी कर दिया जाता है पहले। हाँ जी जी। जी नाज़रीन, ये थी वाघा जोन की जो मिली भगत जो आज हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रोग्राम के तवसल से। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान ये बताइएगा, आप यहीं के रहायशी हैं? हाँ जी, यहीं के रैशी हैं। आपने कभी ऐसे भी हुआ है कि जो आप आते हैं अक्सर ट्रैफिक जो है आपको यहाँ पे बिल्कुल स्टक होती नज़र आती है, क्या कहेंगे आप? आप दोबारा अपना सवाल रिपीट करें, मुझे आपके सवाल की समझ ही नहीं। भाईजान आप अगर आ रहे हैं, सपोज वहाँ से आ रहे हैं, इन रेडी बानों की वजह से आप रोड पे स्टक हो जाते हैं, क्या यहाँ तो कई मरतबा एक्सीडेंट हुए हैं। यहाँ पे? हाँ, ये तो मिली भगत से सब कुछ चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? यही कि ये जो रास्ता सरकारी अमलाक पर कब्जा किया हुआ है वो क्लियरेंस होनी चाहिए। अभी एक शहरी ने हमें बताया कि यहाँ पे अलर्ट मैसेज जारी कर दिया जाता है पहले, वो कि सही- यहाँ से मूव हो जाएं देखें, जो लोग ये पैसा वसूल करते हैं ना, बत्ताखोरी मंथली। मंथली, वो इनको अलर्ट कर देते हैं कि यार ये सरकारी अमलाक छोड़ो। अच्छा, हाँ, हम यहाँ काम करने वाले हैं। डेलीगेशन आएंगे जो इंडिया जाते हैं, हर डेलीगेशन आता है वो हमारी पाकिस्तान आर्मी का आता है। अगर पाकिस्तान आर्मी का रास्ता ही क्लियर नहीं है तो आर्मी कैसे जंग करेगी? क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए यहाँ पे? ये मुझसे बहुत सीनियर हैं इस पर अमल दरामद करने वाले। मैं तो एक मामूली सा मस्कीन सा आदमी हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से आप? गवर्नमेंट से अपील नहीं करना चाहता, वो सब कुछ जानती है। अगर यहाँ पे जानबूझकर वो आंखें- टाउन अमले की जो मिली भगत आपको हाँ, नजर आती है, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे एसी शालीमार भी हैं, हाँ, हाँ। कभी आप गए हैं उनके पास कि जी रास्ता क्लियर आउट करवाएं? कई लोग मरतबा गए हैं, लोग कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई एक्शन नहीं होता। क्या वजह है उसकी? इसका मतलब ये माफी है, हाँ, माल आना चाहिए बस। माल आना हाँ, चाहिए। माल आना चाहिए। मालू की खेल है, मालू का खेल है। माल अभी वो बंद कर दें देना हाँ, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाता है। हर लोग अपने, इनको एक जगह दे देना, थोड़ी सरकारी अमलाक जहाँ पड़ी है वहाँ पर इनको बिठा दें। ये ज़रूरी तो नहीं है कि मैं आपका रास्ता रोकूँ, आप मेरा रास्ता रोकें। ये तो झगड़ा है। जी नाजरीन, आपने देखा ये थी वाघा जोन की जो मिली भगत। यहाँ पे जो लोगों ने इंकशाफात किए हैं वो हमारे लिए बहुत सरप्राइज़ हैं कि यहाँ पे मिली भगत से जो है वो सारे काम होते हैं। यहाँ पर अगर टी स्टॉल लगा हुआ है तो उसको भी ज़िली इंतज़ामिया को जो है वो उसके इलम में है, जो कि सिर्फ चाय पे बिक जाते हैं, जो कि हमारे लिए नहीं बल्कि आला अफसरान के लिए एक सवालिया निशान भी है। मैं आगे बढ़ूँगा और रेडी बानों से बात करूँगा कि उनका क्या कहना है। मैं इस वक्त मौजूद था वाघा जोन में, जहाँ पर जो है यहाँ पर ताजर बरादरी भी मुझे काफ़ी सरापा एहतजाज नज़र आती है, जो कि तजावज़ात के हवाला से काफ़ी परेशान है। मेरे साथ इस वक्त सदर जलोमोर मार्केट जो है वो भी मौजूद हैं, इनसे मैं जानूंगा कि इनका इन तजावज़ात के हवाला से क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन, क्या आप यहाँ पे यूनियन के सदर हैं? जी जी अच्छा, क्या कहना चाहेंगे ये बढ़ती हुई तजावज़ात के हवाले से? जनाब, ये ਜਿਹੜੀ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜੱਲੋ ਮੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। आपकी मार्केट किधर है? हमारी मार्केट पीछे जो नज़र ही नहीं आ रही। ये पीछे मार्केट है आपकी। अगर मेरा आपको कैमरामैन दिखा सके तो मार्केट अभी काफ़ी पीछे है, और हमें ये कोहिनूर की टीम को देखते साथ ही ये रोड के ऊपर आ गए हैं कि हमारी आवाज़ जो है वो आला अफसरान तक पहुंचाई जाए, जो कि तजावज़ात के हवाले से काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। भाईजान ये बताइएगा कि ये तजावज़ात माफिया जो है, क्या इनके खिलाफ एक्शन नहीं होते? इनके खिलाफ हम एसी साहब का भी दरवाज़ा खटखटाया है, टीएमओ साहब का भी दरवाज़ा खटखटाया है, डीसी साहब का भी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। क्या वजह होगी इसकी? पता नहीं इनकी कितने का मुरासब हैं या कितने का हाथ लंबे हैं या किन किन को यहाँ से पैसे जाते हैं। जन बताइएगा, आप भी यहाँ के यूनियन के मेंबर हैं? जी, मैं यूनियन का सीनियर नायब सदर हूँ। सीनियर नायब सदर हैं आप यहाँ पे। अच्छा, कितनी देर से आप तजावज़ात देख रहे हैं, क्या कभी आवाज़ नहीं उठाई गई? बहुत दफ़ा आवाज़ उठाई है हमने, बहुत दफ़ा, और हम एसी साहब के पास भी गए हैं, इधर टीएमओ साहब के पास भी गए, और आगे हमने डीसीओ साहब से भी बोला, लेकिन कोई इधर ना असरअंदाज नहीं है उनको। और दूसरे नंबर पे बात ये, आपके सामने आप देख लें ये हालात क्या हैं। ये मेन रोड है और ये सामने फैसल बाज़ार है आपके, ये गुरकी हॉस्पिटल को रास्ता जाता है। अच्छा, ये हॉस्पिटल को रास्ता जाता है गुरकी हॉस्पिटल? जी, गुरकी हॉस्पिटल को जाता है। अगर कोई मरीज़ इमरजेंसी हो, एम्बुलेंस आए ना, तो गुजरने का रास्ता कोई नहीं है। दूसरे नंबर पे सबसे
आधा घंटा एम्बुलेंस में लग जाता है मरीज को। आधा घंटा एम्बुलेंस फंसी रहती है यहाँ रहती है तो वो पेशेंट तजावुज़ात की वजह से, तजावुज़ात की वजह से आधा घंटा। अच्छा भाई साहब, आप यहाँ पे जो है वो नॉमिनेशन भी करते हैं अवाम की, सदर भी हैं आप मार्केट से, तो आपकी क्या सुनवाई नहीं है कहीं पे? हमारी किसी जगह भी सुनवाई नहीं हुई। पता नहीं इनके कितने के लंबे हाथ हैं, या ये अफसरों को क्या क्या मुराद देते हैं, इस वजह से हमारी कभी भी सुनी नहीं गई। ये देखो पाकिस्तान इंडिया का सबसे पहला जो है जलो मोड़ अच्छा, ये वो शहरा है जहाँ से इंडिया से लोग पाकिस्तान आते हैं? दाखिल होते हैं, ये वो शहरा है। लेकिन घंटा 2-2 घंटे यहाँ पे तजावुज़ात की वजह से, रक्शे वालों की वजह से, मेन रक्शे वालों ने रोड बंद किया, सर्विस रोड जो है वो रेडियो वालों ने बंद किया। सर्विस रोड की तरफ, सर्विस रोड ये सर्विस रोड है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो सर्विस रोड जो है वो भी टोटल तौर पे जो है वो स्टक हो चुका है। मनमानी की जगह जो है इन्होंने कवर कर रखी हैं। यहाँ पर जो है वो ताजर बरादरी भी काफ़ी सरापा एहतजाज नज़र आ रही है। तो भाईजान, आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हमने आवाज़ बहुत दफ़ा उठाई है, लेकिन हमारी आवाज़ यहाँ ही दब जाती है, यहीं पे दब के रह जाती है। कभी अमला नहीं आया उनके खिलाफ? 1-2 दिन में जब 14 अगस्त का कोई इवेंट होता है, या जब कोई कर्नल साहब की कोई मुलाकात होती है, या कोर कमांडर साहब ने एक दिन 1 घंटा या 2 घंटे अमल होता है, उसके बाद यूं का तू रहता है। तो आप एक्शन क्यों नहीं करवाते इसके ख़िलाफ़? आप एहतजाज क्यों नहीं अपना रिकॉर्ड करवाते कि हम जो है वो ताजर बरादरी पीछे बैठ के पिस के रह गए हैं? हमारे कस्टमर जो हैं वो आने से जो बिल्कुल गुरेज करते हैं ना, यहाँ पर जो है वो पार्किंग का प्रॉपर सिस्टम है। अभी हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो स्टैंड माफिया भी काफ़ी सरगर्म नज़र आता है। इसके खिलाफ़ कभी आपने आवाज़ उठाई? हमने बहुत दफ़ा आवाज़ उठाई है, लेकिन हमारी आवाज़ कोई सुनता ही नहीं है। मेरी वज़ीर आला मोहसिन नकवी से गुजारिश है, फिर ना हमारी DC साहब सुनते हैं, ना AC साहब सुनते हैं, ना TMO साहब सुनते हैं। वो गैर सियासी आदमी है। इससे पहले जो लोग थे वो तो हमारे इलाके के सियासतदान हैं। कभी किसी की हुकूमत आ जाती है, कभी किसी की हुकूमत आती है। वो इनको वोटों की वजह से शायद ना करने देते हों, लेकिन वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब से मेरी गुजारिश है कि हमारे जलो मोड़ का मसला। मोहसिन नकवी साहब तो इस टाइम माशाल्लाह पूरे जो है वो एक्शन में नजर आ रहे हैं, वो मुतहरक नज़र आ रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि एक दफ़ा जलो मोड़ का भी वो दौरा 5 मिनट का ही कर दिया, उनको पता चले भी यहाँ क्या हो रहा है। कितने गांव लगते हैं इस जलो मोड़ बाजार? जलो मोड़ को तकरीबन 200-250 गांव लगता है। 200-250 गांव लगता है। जलो मोड़ मरकज है पूरे इस इलाके का, जो मेन बाजार है, मेन बाजार है। 200 से 250 गांव इसे लगता है। 250 गांव लगते हैं। इंडिया के दरवाजे से लेकर दरोगेवाला तक यही लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। तो साबर साहब, आप बताइएगा, आप भी सीनियर नायब सदर हैं, आखिर आपने माशाल्लाह यंग भी हैं, चलें आप तो आवाज़ उठाते। आवाज़ हमने बहुत दफ़ा उठाई है। हमने आपको बताया, हमने एप्लीकेशन भी दी है, वाघा टाउन भी गए हैं, लेकिन वाघा टाउन वाले भी ना, हमें ये भी पता चला है कि वाघा टाउन का जो ऑफिस है यहाँ बिल्कुल अकब में उनका ऑफिस है। बिल्कुल हमारे साथ ये 300 गज दूर है। 300 गज, फिर भी उन्हें तजावज़ात फिर भी नहीं आते हैं, चले जाते हैं। पैसे मिलते हैं उन्होंने, लेकिन अमल नहीं करते। मंथली लेते हैं ना, मंथली की बात करें ना, आप लेते हैं। पता नहीं अब कितनी जाती है, 1 लाख जाती है, 1.5 लाख जाती है, 2 लाख जाती है, कितनी जाती है? जाती कन्फर्म है, लाजमी बात है, वैसे कौन लगने देता है? आप देखें ना, ये रोड देखें, ये सर्विस रोड आपने देखा, यहाँ से लेके वहाँ तक है, तो वैसे कौन लगने देगा? आप खुद माशाल्लाह एंकर हो, तो आप क्यों नहीं इसके खिलाफ उठाते आवाज़? क्योंकि आपको पता है, आप हमें कोई ऐसा तरीका बता दें जिस तरीके से हम आवाज़ उठा सकें। हमने तो हर तरीके से आवाज़ उठा के देख ली है ना। अभी आपके सदर साहब ने भी बताया कि उन्होंने DCO साहब को भी एप्लीकेशंस दी, AC शालीमार को भी एप्लीकेशन दी, तो इसका मतलब कि उनके कानों पे भी कोई जूं तक नहीं रिड़की। पता नहीं, ये माफिया जिस तरह कोई एक ड्रग माफिया नहीं, ये भी एक माफिया है, और ये इनको हिलाने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। अगर कोई हिलाता भी है तो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, बस उसके बाद फिर वही हिसाब हो जाता है। बल्कि 2 दिन भी बहुत दूर है, 4-5 घंटे के लिए को आते हैं, और उसके बाद फिर यही है। इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ पे एक आदमी नहीं आता, इंटरनेशनल पूरी दुनिया के लोग यहाँ से गुजरते हैं। पाकिस्तान इंडिया का नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ये वाद बॉर्डर है, जो बहुत से डेलीगेशन भी यहाँ से गुजरते हो। ज़्यादा डेलीगेशन है, और पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ से गुजरते हैं। जब यहाँ से हालात देखते हैं तो फिर वो क्या सोचते होंगे हमारे मुल्क के बारे में ना, ये भी तो हमें देखना चाहिए ना। यानी कि यहाँ तक है कि
औरतें यहाँ से आप खुद देख सकते हैं कि औरतें भी पैदल नहीं गुजर सकती। आपके कहने का मकसद है कि बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है आला अफसरान के लिए भी और यहाँ से गुजरने वाले डेलीगेशंस के लिए भी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट? मैं गवर्नमेंट से भाई रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा कि खुदारा इसके लिए का आप कुछ सोचें। हमारे मुल्क का ये जो सरमाया ताजर हैं जो सबसे ज़्यादा ये हमारे टैक्स देते हैं, ये सरमाया जो यहाँ से आता है, इनके लिए भी कुछ सोचें और इनको वो सहूलतें दें जो हमारा हक बनता है। कम से कम ऐसा तो यहाँ से ना तो बच्चे गुजर सकते हैं, ना बड़े गुजर सकते हैं, ना कोई औरत गुजर सकती है। ऐसा माफिया ये जो नजायज़ कितनी देर से ये तजावजात लगी हुई है? ये तो तकरीबन अभी ये जब ये सड़क नहीं बनी थी उसके बाद आज हो गए 15-20 साल। 15-20 साल से ये तजावजात माफिया जो है अपनी मनमानी की जगह कवर कर रखे हुए है। और से भी आना बहुत मुश्किल है। कहाँ पे बच्चों का स्कूल? इधर साथ स्कूल है, कॉलेज कॉलेज है। 100 मीटर के फासले पर लड़कियों का स्कूल है, 300 के फासले पर TMO ऑफिस है और 350 बॉय का सेकेंडरी हाई स्कूल है। यानी कि यहाँ पे कॉलेजेस भी हैं, गुरकी हॉस्पिटल भी है और यहाँ पर बच्चियों के स्कूल भी हैं, बच्चों के स्कूल भी हैं और एक ही शाहराह है जो कि तजावजात माफिया के अंडर है। सारी इनके अंडर है। ये कोई भी इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई एक्शन नहीं होता है लेने के लिए, कोई तैयार ही नहीं है, पता नहीं क्यों। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? पिछले दिनों में मैंने अमन कमेटी की मीटिंग थी थाना मनावा में, DSP साहब ने बुलाया था मुझे। मैंने तमाम तर मसरूफियतें छोड़कर वहाँ जाकर यही आवाज़ उठाई, मैं डिप्टी साहब खदारा यहाँ की तजावजात ख़त्म कराएं। उन्होंने कहा ये डिप्टी साहब ने तजावजात तो नहीं ख़त्म करवाए। उन्होंने कहा मैं वार्डन लगाता हूँ, मैं इनको ट्रैफिक वालों को कहता हूँ, लेकिन एक दिन भी किसी ने अमल नहीं किया। लॉलीपॉप दिया गया, एक्शन कोई नहीं हुआ। जी नाजरीन, आपने देखा कि जल्लो मोड़ बाज़ार एक वो वाहद बाज़ार है जहाँ पर ताजर बरादरी भी जो है वो काफ़ी सरापा एहतजाज नज़र आ रही है। सिर्फ इन तजावजात की वजह से, सिर्फ जली इंतज़ामिया की गफलत की वजह से उनके कारोबार जो हैं वो बर्बाद होकर रह चुके हैं। ना इनके पास कोई प्रॉपर जो है वो पार्किंग है, ना इनके पास कोई प्रॉपर जगह है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इनकी दुकानें बिल्कुल बैक पे हैं और उसके फ्रंट पे तजावजात ही तजावजात हैं। और बड़ी बात जो हमें इल्म में आई, यहाँ पर सिर्फ 300 गज़ के फासले पर जो है वो टाउन का जो है वो ऑफिस भी है, पर उसके बावजूद वो जो है वो कार्रवाई करने से कासिर हैं। क्या हाल है भाईजान? ठीक है भाई। कितनी देर से आप स्टॉल लगा रहे हो? ये 20 साल हो गए। 20 साल से स्टॉल लगा रहे हो? हाँ जी। तो ये आपको पता है ये सरकारी जगह है? हाँ जी। फिर भी स्टॉल लगा रहे हो? वही काफ़ी पुराने हमारे बड़े भी इधर से, इसलिए हम इधर लगा रहे। तो कभी टाउन का अमला नहीं आया आपके पास? आता, कभी चगा देते हैं फिर लग जाता है। जब उन्हें प्रेशर हो तो उठवा देते हैं? हाँ फिर लग जाता है। आपसे भी डेली बेस पे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं? नहीं इधर से पैसा नहीं कोई। 50 रुपये डेली, हमें अभी पता चला 50 रुपये डेली दिए जाते। सफाई सुई वाले लेते हैं, सफाई सुई वाले। सफाई का अमला किसका है? ये वही सारी हैं जी। आप कितने पैसे देते हैं? अगर आपका सामान ले जाते हैं तो कितने पैसे देते हैं? इधर से नहीं, इधर से अभी लेकर नहीं जाते, वैसे लेके नहीं जाते, उठा लेते हैं, हम आने से पहले उठा लेते हैं। आपको मैसेज आ जाता है? हाँ जी, उठा लेते। आज सख्ती, आज उठा लो। उठा लेते हैं जी। ये वागा जोन वाले आपको बता देते हैं? नहीं, वैसे पता चल जाता ना, ये जो आपको कोई इल्म तो नहीं हो जाता ना, कोई बताता है तो होता है। यही है ना, बता देते हैं, पता चल जाते हैं, बता देते हैं कि हम आ रहे हैं, कि आज सख्ती, आज उठा लो यहाँ से। डेलीगेशन आना जी ऐसे ही है? ऐसे ही बता देते हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि आपका सामान ले गए हो तो कभी जुर्माना भी डाला? ऐसा नहीं हुआ। जुर्माना नहीं कभी किया? नहीं, कभी लेकर नहीं गया ना, हम उठा लेते हैं। नहीं, लेके भी तो जाते हैं ना। यहाँ पे वो तराजू उठा के ले जाएं तो 500 रुपया देते हैं, और अगर वो रेडी उठा के ले जाएं तो 1000 रुपया रेट फिक्स है। उधर से ले जाते हैं, इधर से नहीं लेकर, मेरा नहीं कभी। यानी कि आपको पूछते ही नहीं है? नहीं, इधर से नहीं लेकर जाते, पूछते ही नहीं, उठा लेते हैं, पूछते ही नहीं। लेकिन हम उठा लेते हैं ना, पहले उठा लेते हैं। कोई बताता ही है ना आपको, फिर ही उठा उठा लेते हैं। जी नाजरीन, आपने देखा कि ये थी वागा जोन की हकीकत, जो कि हमने बताई कि 20 साल से यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं, पर कोई पूछने वाला नहीं। अभी इन दुकानदार हजरात ने बताया कि मेरे बड़े भी यहाँ पे लगाते थे, मैं भी यहाँ पे लगाता हूँ। इट्स मीन कि कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है, और इन्हें पहले ही अलर्ट मैसेज जो है वो जारी कर दिया जाता है कि आज हम आएंगे, आज आप हम पे करम फरमाएं, आज यहाँ पे उठा लें, ताकि हम आपको तंग ना कर सकें। मैं आगे बढ़ूंगा और भी रेडी बानों से बात करूंगा कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। कितनी देर होगी आप? 24 साल हो गए मुझे इधर बैठे। 24 साल से लगा? मार्केट नहीं थी तब इधर, जब मैं इधर बैठा था तो रेडी वाले किधर जाए? आज मार्केट वाले कह रहे कि ये गलत बैठे हुए हैं, तो सही कौन इधर बैठा हुआ है?
तो सारे पुराने बैठे हुए थे, जितने बैठे हुए रेडी कितने कितने अरसा से बैठे? कोई 50 साल से बैठा, पूछ लो जिससे मर्जी। 50 साल से बैठे तो लोग नहीं बैठे तो बताएं। इसका मतलब मार्केटें बाद में बनी? मार्केट बाद में बनी, इस चीज़ की गारंटी है, हर नहीं बंदे जाओ। अच्छा, आपने अभी अभी आपने बताया 80 जो अड्डा लिया, 80 जो अड्डा लिया तो मार्केट में गोदाम बने सी माशाल्लाह, ऐसी की गारंटी सारा सबूत है कोल। लेकिन जेड़ा हक है वो बंदा फिर ठीक करे ना भाईजान। मार्केट वालों ने ना, मार्केट वालों ने तो अपनी जगह पे मार्केट बनवाई ना, आप तो सरकार की जगह पे बैठे। सरकार की जगह पे बैठे हैं ना, लेकिन पुराने बैठे हैं इधर। पुराने बैठे फिर आपकी होगी? नहीं, हमारी तो नहीं। आपके पास कोई सरकार का स्टाम्प? सरकार का स्टाम्प किधर लगा? भगवानपुरा बाजार है, इचरा बाजार किधर नहीं बैठे बताएं पहले मुझे। आप ये पूरा रोड लगा हुआ बाहर किधर, खाली जलमोड़ी है। आप पहले मुझे बताएं ना, करीम बुला के कौन सा बाजार है? तो सरकार नहीं बैठाए हुए, अड्डे नहीं लगे। सरकार ने खुद बैठाए? सरकार जब कारपोरेशन साहब मिलके बैठाते हैं ना, फिर आपको भी मिलके बैठाया हुआ? सारी बात फिर हम तो पुराने बैठे हमें मिलके बैठाया उन्होंने साहब। कितने पैसे देते हो? पैसे में हमको नहीं देते इस चीज़ के, हम कसम। अभी आपने पैसे देता, अभी आपने कहा कि मिलके बैठ के बैठे हो, लेकिन वो तामन करते हैं हमारे साथ। क्या तामन? आते हैं फिर हम उठाते भी, वो चलान भी करते हैं। फिर वो कितने का चलान होता चलान जो गवर्नमेंट की फीस होती है वो देते हैं, जो रेडी लेके जाते हैं उनकी फीस। कितनी कितनी? 500 1000 या 2000 जितना भी होता है वो। कभी पर्ची मिली आप? पर्ची वो देते हैं, साथ पर्ची भी देते हैं। सरकारी पर्ची मिली? सरकारी पर्ची टोन की होती है, वो ऊपर सरकार की स्टैंप होती है? बिल्कुल होती है, जो बाहर वाले टोन आते हैं वो। रेडी का कितना जुर्माना लेते हैं? रेडी का जुर्माना यही 500 1000 रुपये लेते हैं वो जुर्माना। 500 या 1000? कभी ज्यादा भी होता है, 1000 भी होता है, कभी 2000 भी। मनमानी है उनकी कि आज हमारा रेट जरा आप ये बात नहीं, वो गलत बात, ये बात नहीं है। जो है वो बात आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि 500 1000 ही होता है उनका। ये नहीं कहते कि आज आप, इनके इसका मतलब ये है, आपने अभी बताया। बताएंगे इंशाल्लाह कितने पैसे देते हैं, आई यही बात। जी नाजरीन, देखा आपने कि यहाँ पर जो है वो तजावज़ात माफिया भी काफ़ी सरगर्म होने के बावजूद वो इस बात को तस्लीम करने के लिए रेडी नहीं है कि हम हक पर नहीं हैं। वो कहते हैं कि हम हक पर हैं, हम पुराने बैठे हुए हैं, हमें कोई नहीं पूछना चाहिए। रास्ता उनको क्लियर दे दें। जो मार्केट इशू यही ना कि उनको रास्ता चाहिए, ये नहीं को सारा खोल के इनको रास्ता देना इधर से। ये भी तो देखें ना, जो मार्केट का मेन इशू है वो रास्ते का रास्ता उनको चाहिए, वो रास्ता उनको देते जितना उनका बनता है, जो पहले से चलता है। वो कहेंगे सारा हमारा रास्ता, ये तो गलत बात है। आप दिखाएंगे भगवानपुरे का बाहर दुकानें के बाहर 1 लाख रुपये टेक रहा है भगवानपुरे में। मैं आपके साथ जो मैं विजिट करता हूँ आपको उधर, नहीं है तो फिर मुझे बताएं। गवर्नमेंट की जगह उधर उनकी अपनी तो नहीं है। 1.5 लाख रुपये रेंट उधर है। ये दुकानदार इनसे पूछ लें। 1.5 लाख रुपए? आओ भाई, इधर कितना किराया देते? इधर कोई 20,000 को 15,000 को। किसको किराया देता है? वो अपने मालिक को पुराने बैठे हुए इधर। नहीं, किसको किराया देते हो? वो जो बैठे हुए पुराने, वो ये तो दुकानदार ही लेते। भाई आपने अभी बताया कि 20,000 रुपये आप किराया देते हो, किसको देते हो? वो दुकानदार ही लेते हैं। वो जो कौन से दुकानदार? अपने वो ही लेते हैं जो पुराने बैठे हुए इधर। भाई पुराने बैठे हुए हैं, मुझे ये बताओ। लोगों को अपना इधर बैठे हुए जो पुराने इधर पहले खोखे होते हैं। 20,000 रुपये किसे देते? इधर खोखे पहले बने होते, मैं आपको बताता हूँ। पहले 20,000 रुपये वो जो आप इधर छोड़ के चले गए वो लेते हैं। जी, आप किसे किराया देते हो? मैं नहीं किसी को, लेकिन कोई देते इधर किराया, सारे नहीं देते। आप कितना किराया देते? मैं नहीं देता कोई। आपको कोई पूछने वाला नहीं? मैंने बता तो रहा हूँ, जब मैंने ली थी तब मैंने उधर स्टॉल खरीदा था, बाहर खोखा बना। ना आपको पूछने वाला कोई नहीं है? नहीं, सरकार की जगह बैठे हो, सारी जगह कोई मसला नहीं। हमें अकेले को पूछना, ये बताएं पहले आप। जी नाज़रीन, आपने देखा कि तजावज़ात माफिया काफ़ी जो है वो सरगर्म नज़र आ रहा है। मैं आगे बढ़ूंगा और भी रेडी बानों से बात करूंगा कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? लियाकत अली। भाईजान कितनी देर से आप स्टॉल लगा रहे हो? एक में 40 साल हो गए होंगे। 40 साल? ये सरकार की जगह? सरकार की जगह। कभी नहीं पूछा किसी? पूछना कि नहीं, सारी ज़िंदगी बैठे वो तो जार से जो बैठे हैं 40 साल से इधर ही। कभी ऐसा नहीं हुआ टोन के अमले ने आके कहा हो कि यहाँ से उठा लो? थोड़ा पीछे कर लेता। कितना पीछे करते हैं? थोड़ा बच्चे रहना पीछे कर लेता। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये वो शाहराह है जो कि हॉस्पिटल को जाती है? यहाँ से एम्बुलेंसेस भी गुजरती हैं, बच्चों की स्कूल वैन भी गुजरती हैं, बच्चों का भी यही रास्ता है। तो आपको नहीं चाहिए कि हम प्रॉपर एक बॉर्डर लाइन पे काम करें? कर लेंगे, जिस तरह उस तरह कर लेंगे। बिहार के नाल है, कोई मसला नहीं है। कब करेंगे? जब टाउन का हमला आएगा? नहीं, जो मर्जी कर लो। थोड़ा नहीं, आपने अभी बताया कि जब वो आते हैं हम पीछे कर ले। कोई गल नहीं, पीछे कर ले। कभी पूछा? 3 फुट जगह बदे 3 फुट की दुकान 12 फुट अगे बदे पूछना? कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। क्या वजह है उसकी? पूछो ना कि बड़ा बंदा ना ढाड़े। आप 40 साल से बैठे हुए हैं, क्यों नहीं कोई पूछता? पूछे इस तरह से दुनिया बैठी है कि मैं कल थोड़ा भी आपका सामान लेके गए? समान ही खड़िया कर दिया। कभी नहीं लेके गए? पीछे कर ले, जो पीछे कर ले, गल खत्म हुई। भाई इन्ना काम रखे है, कोई मसला नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं? पूछना किन्ने है? सारी दुनिया बैठी है रोड पे, पूछना किन्ने है? आप भी को मंथली देते हैं? नहीं, मंथली को नहीं। यहाँ पे हमें अभी पता चला है कि 50 रुपए पर रेडी जो है वो रेट डिसाइड है। बाहर देंगे, इतने नहीं देंगे। यहाँ पे कोई नहीं चक्कर नहीं है।
जी नाज़रीन, आपने देखा कि इनका कहना है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं। जब वो हम पे थोड़ी सी सख्ती करते हैं हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, जब वो जाते हैं साथ ही हम वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। पर इंसानियत के नाते ये भी होना चाहिए कि रोड क्लियर होना चाहिए। एटलीस्ट जो शहरा यहाँ से हॉस्पिटल को जाती है वो एटलीस्ट जो है वो क्लियर हो, ताकि एम्बुलेंस को रास्ता मिल सके और जो मरीज़ हैं, जो पेशेंट्स हैं, उन्हें इजीली जो है वो रसाई उनकी हॉस्पिटल तक हो सके। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह ये तजावज़ात माफिया के अपने पंजे गाड़े हुआ है, मजबूत हो चुके हैं ये तजावज़ात माफिया, कोई इन्हें पूछने वाला नहीं। अब तक के लिए अपने होस्ट अजमल जट को इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ।